नमस्ते इंडिया। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर का मेमोरी लेके आए हैं। ये टॉपिक बहुत ही डाउटेबल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहाँ से आपका डाउट सारा खत्म हो जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मेमोरी टॉपिक। देखिए, मेमोरी हमारा जो है ये कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा प्राथमिक और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक। अब देखिए, मेमोरी को प्राथमिक को हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं और द्वितीयक को हम सहायक यानी ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि सहायक मेमोरी कहते हैं, तो सहायक मेमोरी किसे कहते हैं? हम द्वितीयक मेमोरी को कहते हैं। या तो फिर पूछ लेता है द्वितीयक मेमोरी है, चार ऑप्शन रहेगा जिसमें एक सहायक मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी लिखा रहता है। तो ऐसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। और प्राथमिक मेमोरी का भी सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक मेमोरी है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी। तो यहाँ से हमारा दो क्वेश्चन तो यहीं से पहले क्लियर हो जाता है। अब बात आती है कि अब हम बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी पे। प्राथमिक मेमोरी देखिए हमारा तीन टाइप्स के होता है। पहला होता है हमारा स्थायी, दूसरा होता है हमारा कैश मेमोरी, तीसरा होता है हमारा अस्थायी मेमोरी। ये टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप पहले समझिए, फिर आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तुरंत चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा स्थायी मेमोरी पे हम पहले बात करते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? तो चार प्रकार का होता है। पहले हम चारों का प्रकार देखेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि क्या है ये चीज़। तो देखिए, पहला है हमारा रोम। रोम को हम क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। यानी इसमें हम डाटा का कहीं भी किसी भी तरीके से एडिटिंग नहीं कर सकते। अब आता है हमारा पी रोम। पी रोम यानी कि प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। अब फिर अगला आता है हमारा ईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। अब आता है हमारा डबल ईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। यानी यहाँ से हम डाटा को क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत के माध्यम से यहाँ पे हम डाटा को क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अब देखिए, रोम पे हम बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोम पूछता है कि ऐसे पूछ लेता है स्थायी मेमोरी है, रैम रोम चार ऑप्शन है, वहीं से गलती होता है। तो रोम के बारे में हम समझते हैं। देखिए, रोम हमारा क्या होता है? फिक्स मेमोरी होता है। इसमें हम डाटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। और ये बात आप समझिए कि जैसे हमारा डाटा क्या है कि स्टोर है, मोबाइल में है और उस पर हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, या तो हम उसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से अगर हमारा बैटरी क्या हुआ? डिस्चार्ज हो गया, या वहाँ पे हम जो भी लाइट दिए हैं वो चीज़ हमारा क्या हो गया? कट गया, फिर भी हमारा डाटा क्या है? मोबाइल में सुरक्षित है। जैसे हमारा बैटरी चार्ज होगा फिर से वहाँ से वो डाटा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें हमें क्या हुआ? लाइट की कहीं से ज़रूरत क्या है? नहीं है। यानी कि लाइट हमें क्या है? ज़रूरत है वहाँ पे? नहीं है। तो यहाँ से इसे हम कह सकते हैं नॉन वोलेटाइल है। ये हमारा क्या है? नॉन वोलेटाइल है और फिक्स मेमोरी है। ये हमारा क्या है? फिक्स मेमोरी है। अब लेकिन जब रैम की बात आती है तो रैम हमारा क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसमें हमारा क्या होता है? डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। ये हमारा तब तक है जब तक, यानी कि हम ये काम तब तक हम कर सकते हैं जब तक हमारा बैटरी काम करेगा या लाइट जो भी दी है तब तक काम करेगा। तो इसलिए हमें इसे वोल्टेज की ज़रूरत होती है इस मेमोरी में। इसमें हमारा क्या होता है? नहीं होता है ज़रूरत। वो कैसे नहीं होता है? क्योंकि इसमें अगर हमारा लाइट कट भी गया फिर भी वो डाटा हमारा सेफ रहता है, लेकिन इसमें हमारा डाटा सेफ नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारा क्या ये होगा? वोलेटाइल होगा। और वोलेटाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थायी। ये हमारा मेमोरी फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हम मोबाइल पे मान लेते हैं किसी पेज पे, वर्ड पेज पे हम क्या कर रहे हैं? कुछ मैटर लिख रहे हैं, और जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी क्या होती है? डिस्चार्ज होती है, वहाँ से हमारा डाटा क्या होता है? सारा नष्ट हो जाता है। तो ये हमारा फिक्स मेमोरी नहीं है। फिर अगर उससे हमें प्राप्त करना होगा तो हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा ये स्थायी ना होकर हमारा क्या होता है? अस्थायी होता है, और जिसमें हमारी वोल्टेज की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, रैम हमारा टू टाइप्स होता है, एक डायनेमिक होता है, एक स्टैटिक होता है। अब डायनेमिक स्टैटिक समझने के लिए हम मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। जब हम मोबाइल के शॉप पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें 4 और 64 GB का मोबाइल दे दीजिए। तो वो उसमें क्या होता है कि जो 4 GB हमारा रैम होता है वो हमारा क्या होता है? डायनेमिक रैम होता है। डायनेमिक रैम में हमारा मोबाइल क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, जिसमें एप्लीकेशन होता है, ठीक है। और लेकिन जो स्टैटिक रैम होता है, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो हमारा किस में जाता है? स्टैटिक रैम में जाता है। वहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है। और भी डाटा स्टोर करने के लिए हम एक्सटर्नल मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी का भी प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी। ये भी देखिए हमारा टू टाइप्स होता है। पहला तो होता है हमारा
सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब देखिए सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में हमारा क्या आता है, मैग्नेटिक टेप आता है। और मैग्नेटिक टेप हमारा क्या होता है, जैसे ये इसमें हमारा डाटा क्या होता है कि हम तुरंत सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारा मैग्नेटिक टेप रहता था, पहले टेप रिकॉर्डर होता था, रील जिसे कहते हैं, उसमें अगर हम पहले सॉन्ग पे है 10वें सॉन्ग पे जाना है तो हम नहीं जा सकते, पहले से हम 10वें पे जाएंगे, डायरेक्ट हम नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में एक्सेस करते हैं। और डायरेक्ट एक्सेस में देखिए यहाँ इतने टाइप से, इसमें हमें डाटा को रीड करना है। जैसे पहले सॉन्ग से 10वें सॉन्ग पे जाना है तो एक क्लिक से हम 10वें सॉन्ग पे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। अब 3 प्रकार में हमारा क्या है, पहला है चुंबकीय डिस्क, दूसरा है हमारा ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए ये भी हमारा 2 टाइप से, पहला हमारा फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। तो देखिए ऐसे भी एग्जाम में पूछता है कि हमारा फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है, तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी है। और हार्ड डिस्क भी हमारा क्या है, ये भी हमारा मैग्नेटिक का मतलब है इसमें चुंबक की सहायता से इसे हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में हम ऐसे समझ सकते हैं ये सब CD DVD हमारा क्या ऑप्टिकल माध्यम से बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के, ये 5 प्रकार के हैं। पहला हमारा BRD यानी ब्लू रे डिस्क। यहाँ पे ये जो हमारा इसमें परत होता है वो ब्लू कलर से होता है, यहाँ पे ये ब्लू लाइट से इसे हम डाटा को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब आता है हमारा CD रोम को हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब आता है हमारा CDR को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉग्नाइजेबल। यहाँ पे देखिए R का मतलब पूछता है, CDR में R का क्या अर्थ है, तो R का अर्थ है यहाँ पे रिकॉग्नाइजेबल। अब आता है हमारा CDRW, यहाँ भी पूछता है कि W का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। यहाँ पे W का मतलब होता है राइटेबल और R का मतलब होता है री होता है। अब आता है हमारा DVD, तो DVD का देखिए 2 फुल फॉर्म होता है, एक होता है हमारा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है और एक होता है हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में हमारा आता है पेन ड्राइव, आता है चिप आता है, हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा पेन ड्राइव क्या है, तो पेन ड्राइव में हमें 4 ऑप्शन दे दे, चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, या तो इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पेन ड्राइव और चिप किस प्रकार का डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। तो इस तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का ख़त्म होता है। और कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।